हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो स्टॉक मार्केट में कार्नेज बहुत ही ज्यादा लेवल पे चल रहा है। ब्लू चिप स्टॉक लाइक इंडसइंड बैंक एक दिन में 27% टैंक कर गया। जनरली लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि जो लार्ज कैप कंपनी से इतना ज्यादा करेक्शन आए या वॉलेटिलिटी कम रहती है। जनरली होता है, बट इस मार्केट एनवायरनमेंट में एक सिंगल मिस्टेक की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। टू गिव यू सेंस, इंडसइंड बैंक ने एक वन टाइम लॉस डिक्लेयर करा है 1900 करोड़ का। वो डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या है नॉल। बट उसके चक्कर में इनका 20,000 करोड़ का मार्केट कैप एक सिंगल डे में वाइप आउट कर दिया। इतना ज्यादा लाइक सीरियस एनवायरनमेंट है। कोई भी कंपनी हल्का सा भी नंबर्स में मिस आउट कर रही है, मार्केट उसको क्लियरली पनिश कर रही है, बिकॉज सेंटीमेंट इतना नेगेटिव है। सो बैंकिंग सेक्टर का एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ, फिर स्पेसिफिकली हम इंडसइंड बैंक पे चलेंगे। सो बैंक्स का लोन का जो पेस ऑफ ग्रोथ होता है, लाइक लास्ट ईयर जितने लोन्स दिए थे वर्सेस दिस ईयर आप कितने लोन दे रहे हो, जो हम हर क्वार्टर कंपेयर करते हैं, वो कम होता जा रहा है। क्योंकि इकोनॉमी का सिचुएशन पुअर है। क्योंकि आप देखो जीडीपी ग्रोथ या जो भी एफएमसीजी कंपनीज, जो भी कंपनीज के आप कॉन कॉल रिजल्ट्स देख रहे हो, सब पुअर आ रहे हैं। एंड एक्चुअली जब ग्राउंड पे बिजनेस ही नहीं हो रहा तो मार्केट्स वही रिफ्लेक्ट कर रही है। एनएफआईज को भी इसलिए इंटरेस्ट नहीं है। सो ये प्रॉब्लम चल रहा है एंड हर वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चीज। सो बैंक्स भी कैसे लोन देंगे जब आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। एंड स्पेशली जो पर्सनल फाइनेंस, जो पर्सनल लोन होता है, या जो आपको बिना एसेट के लोन दे रहे हैं लोग, दैट इज क्रेडिट कार्ड का। सो वहां पे ज्यादा पेन पॉइंट चल रहा है, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पे एसेट बैक लेंडिंग नहीं है, आपको पर्सनल लोन ही दे रखा है। तो ये तीन पे हर बैंक अब कॉशियसली देख रहा है। एंड यहाँ पे डिसबर्समेंट भी कम कर दिए हैं, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड पे तो रिवॉल्विंग चल रहा है, मतलब लोगों का जैसे ड्यू डेट आता है वो रोटेट कर रहे हैं पैसा रादर देन रीपिंग। सो बहुत केयरफुल है इस इकोनॉमी में, लाइक बहुत ज्यादा कॉशियस स्टैंस चल रहा है हर बैंक का। तो लोन बुक कम कर दिया ना, ग्रोथ कम कर दिया है, क्योंकि अगर आपने इस एनवायरमेंट में एग्रेशन दिखाया एंड आपकी पूरी बुक खराब हो सकती है एंड बाद में बहुत पेन देगा। तो सारे बैंक्स इतने अब समझ चुके हैं कि थोड़ा सा धीरे हो जाओ व्हेन द इकोनॉमी इज टफ। सो इट्स अ गुड थिंग। तो अभी बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्पेस मेरे को अच्छा क्यों लग रहा है वो बताता हूँ। करंट एनवायरनमेंट पथेटिक है, बट गवर्नमेंट ने जो पुश कर रही है कंज्यूमर डिमांड पे, स्पेसिफिकली जो 12 लाख का टैक्स कट दिया है, मतलब 12 लाख तक की पे नो टैक्स, प्लस अब जीएसटी कट की बातें चल रही हैं। एंड कंज्यूमर जब ग्रोथ रिवाइवल होता है ना इकोनॉमी में, तो बैंक्स एंड एनबीएफसी के बिना आप फ्लरिश नहीं कर सकते। पहले लोन बुक ग्रोथ 20-25% पे चल रही थी, अब 10 से लेकर 15% के बीच में सारे बड़े बैंक की ग्रोथ है। सो ग्रोथ कम हो चुकी है, इकोनॉमी की हालत खराब है, बट जब रिवाइवल आएगा तो बैंक्स आर द की बेनिफिशियरी। एंड बैंकिंग इंडेक्स जो है लाइक लास्ट 3 4 5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो वैल्यूएशन में काफी कंफर्ट है। सो अब स्पेसिफिकली इंडसइंड बैंक पे डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। So इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर 3 के नंबर्स, कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकेंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ और वन टू वन कनेक्ट करता हूँ, आप लोग क्वेरीज लेता हूँ एंड अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करता हूँ वो डिस्कस करता हूँ। एंड नोट, इट्स ऑल लाइक एजुकेशनल कंटेंट, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सएप कर दो, यू कैन डिस्कस ओवर देयर। सो पहले एक बार ब्रॉडर जो लोन बुक ग्रोथ चल रहा है इकोनॉमी में, सारे बैंक्स जो हैं बड़े बड़े उनकी बात करते हैं। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो इनकी बुक सबसे बड़ी है, मतलब 40 लाख करोड़ की बुक है। तो इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है एज ऑन डेट, आपके कितने लोन्स आर इन द मार्केट। सो इनका 14% का ग्रोथ आया इतने बड़े बेस पे, विच इज अ गुड थिंग। सबकी इंपैक्टेड हुई है, बट हमें देखना इकोनॉमी की सिचुएशन अभी चल कैसे रहा है। अब देन एचडीएफसी बैंक सबसे पैथेटिक, पोस्ट मर्जर इनकी बुक बहुत बड़ी हो गई यानी ये लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सबसे लेगार्ड चल रहा है। इनका 7.6% से ईयूएम बढ़ा, जो कि इनकी बुक 26 लाख करोड़ की है। एसबीआई की 40 लाख करोड़ की बुक पे उन्होंने 13-14% ग्रो कर दिया। सो ये काफी लेगार्ड चल रहे हैं। देन इज आईसीआईसी बैंक, जो सबसे अभी सुप्रीम क्वालिटी का बैंक है एंड बड़े बेस पे ग्रो कर पा रहा है। 13 लाख करोड़ की बुक है एंड ये लोग 14% जो ग्रो कर रहे हैं, सिमिलर टू एसबीआई। ऑल्दो एसबीआई सबसे बड़ी बुक पे अंदर ग्रो कर पा रहे हैं, बट दे आर डूइंग फाइन एंड एसेट क्वालिटी भी अच्छी है इनकी। देन इज एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक भी थोड़ा ढीला ही है, मतलब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अगर आप लाइक लोन बुक ग्रोथ देखोगे, सो 9% का। सो मतलब थोड़ा बड़े बैंक से लेगार्ड ही आता है, बट ठीक है, एसेट क्वालिटी ठीक मेंटेन कर लेते हैं नॉट, बट नॉट दैट एग्रेसिव आई वुड से। देन इज कोटक महिंद्रा बैंक। सो ये काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट रिसेंटली इसमें भी कुछ कुछ एग्रेशन स्टार्ट हुआ है। पहले काफी अच्छा कर रहा था, 4 5 साल से इसने जीरो रिटर्न दिए एंड शेयर होल्डर का वेल्थ पूरा एरोड करा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड रिटर्न्स जनरेट नहीं करे। इसका भी लाइक नेट एडवांसेस देखोगे, 3,60,000 करोड़ से 4,13,000 करोड़, रफली 13 14 15% की ग्रोथ, यही ट्रेंड है।
जो भी अच्छा कर रहा है वो 14-15% ग्रो कर रहा है, एंड जो पुअर कर रहा है वो 9% 7% जो एक्सिस एंड एचडीएफसी ग्रो कर रहे हैं। बाकी अब आते हैं इंडसइंड बैंक में। सो ये बीच में लाया करता है, 14% का ईयर ऑन ईयर लोन बुक ग्रोथ करा है। इनके एसेट लाइक जो एयू में एसेट अंडर मैनेजमेंट 3,65,000 करोड़ का है रफली। सो ये टॉप 5th प्राइवेट बैंक है आफ्टर एच डी एफ सी, एक्सिस, आईसीआईसीआई। उनके बाद ही ये बैंक आता है। सो लाइक इनका बेस कम है, डिस्पाइट दैट ये लोग ग्रो नहीं कर पा रहे। कोटक और इनका ऑलमोस्ट सिमिलर बेस है, कोटक फिर भी 14-15% से ग्रो कर रहा है। तो ये लाइक टॉप बैंक्स में थोड़ा लेगार्ड तो है, इतना एग्रेसिव नहीं है, बट ठीक है। एंड अगर आप इनके जो बाकी नंबर्स देखोगे, लेट मी शो। तो इनके अगर मतलब बाकी नंबर्स भी इतने ज्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब इनके ग्रॉस एनपी, नेट एनपी जो भी आगे डिस्कस करूंगा वन बाय वन, तो बैंक इज एवरेज परफॉर्मिंग। तो अब आते हैं इंडसइंड बैंक का मार्केट कैप। सो 54,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड ये 70 to 75% करेक्ट कर चुका है ऑल टाइम हाई से। सो एक्चुअली पहले लोगों को लगता था कि इतना गिर गया और क्या गिरेगा, बट अभी रिसेंटली 30% का सेल ऑफ आ गया एक वन सिंगल न्यूज से। सो वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे इसको क्या कर रहा है। तो एज अ टेलिंग 5th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, एंड उसमें भी लाइक जस्ट अबव है एक्सिस एंड एच डी एफ सी। बाकी टॉप 3 से तो नीचे ही है। देन इनका अगर आप देखोगे जो कासा रेशियो होता है हर बैंक में वेरी इंपॉर्टेंट होता है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशियो। सो इनका 35% जो पैसा इनको मिलता है आगे देने के लिए, 35% कासा से आता है। कासा आपके लिए सस्ता कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है, क्योंकि आप सेविंग अकाउंट में कम इंटरेस्ट देते हो, करंट अकाउंट में जीरो इंटरेस्ट देते हो। सो ये भी सबसे कम है। मेजर जो बैंक है बाकी को 40 to 45% में, इसका 35 है। सो इधर भी लैक करता है ये। एंड देन इनका लोन बुक मिक्स देखोगे अगर आप, तो डाइवर्सिफाइड लोन बुक है। मतलब इनका 54% कंज्यूमर बैंकिंग से आता है, एंड देन कॉर्पोरेट में 46%। सो ये मेंटेन्ड है। एंड इनका लाइक अगर आप देखोगे मिड साइज कॉर्पोरेट, लार्ज साइज कॉर्पोरेट, स्मॉल कॉर्पोरेट्स, व्हीकल फाइनेंसिंग, नॉन व्हीकल रिटेल, माइक्रो फाइनेंस। सो ओवरऑल मिक्स है। सबसे खतरनाक जो बुक जो इस समय है माइक्रो फाइनेंस की, सो एक्चुअली 15% थी पहले, अभी कम करते जा रहे हैं, जो हमने आईडीएफसी में देखा। एंड अक्रॉस द बोर्ड जो भी माइक्रो फाइनेंस में लेंडिंग कर रहा है वो अपनी बुक का साइज छोटा करते जा रहा है, क्योंकि वहां पे पेन है, एंड ये लोग अब उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, बुक्स में पैसा नहीं आएगा क्योंकि वहां पे डिफॉल्ट स्टार्ट हो चुके हैं। सो जब भी इकोनॉमी का सिचुएशन खराब होता है, सो सबसे छोटे स्टार्टा जो बॉटम जहाँ पे सबसे कम इनकम होती है, उन लोगों को आप लोन देते हो तो वहां पे दिक्कत सबसे पहले आती है। और वही हो रहा है इस टाइम पे। एंड माइक्रो फाइनेंस जो लोग नहीं जानते, सो बेसिकली लाइक गांव में जाके लाइक 7-8 औरतों को इकट्ठा करके जॉइंट लेंडिंग ग्रुप्स बोलते हैं। उनकी एक दूसरे की पर्सनल गारंटी पे लोग लोन देते हैं, कोई एसेट नहीं होता, बट वर्बल गारंटीज होती हैं सबकी। तो वो बुक सबसे ज्यादा डिफॉल्ट कर रही है। एंड लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से हर बैंक इसी को राइट ऑफ कर रहा है, तो सबकी लाइक प्रोविजनिंग कर रहा है, तो सबके प्रॉफिट इंपैक्ट हो रहे हैं। एंड इसका लाइक जो अब आईडीएफसी ने भी देखा था अगर आपने, तो क्वार्टर 4 में बोला है कि वर्स्ट हो जाएगा माइक्रो फाइनेंस का। सिमिलरली इंडसइंड ने भी यही बोला है। एंड अगर आप देखोगे कि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ता जा रहा है। सो बैंक का बिजनेस क्या होता है, सस्ते पैसे पे फंड्स बोरो करना एंड महंगे रेटों पे आपको लेंड करना। बट इनका ओवर द पीरियड अगर आप देखोगे कॉस्ट ऑफ फंड 6.58 है, लाइक सबसे हाईएस्ट टाइम पे है। एक्चुअली हाई इंटरेस्ट से सिनेरियो में बैंक्स को फंडिंग महंगे मिलती है, एंड ये लोग इतना इजिली पास ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि आगे कंज्यूमर ग्रोथ नहीं है। सो ये बैंक्स का इशू चल रहा है अभी। तभी आप देखोगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, निम्स जिसको बोलते हैं, वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग आगे चार्ज नहीं कर पा रहे। एंड माइक्रो फाइनेंस ऐसा बिजनेस था जहां पे आपको 25-30% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, वो बिजनेस आपने बंद कर दिया या धीरे ही कर दिया, एंड आपके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ गए हैं। सो आपकी इनकम कम हो गई, एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो वही रिफ्लेक्ट करता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी। तो बैंक इज नॉट इन अ गुड स्टेट आई वुड से। देन इज कासा रेशियो। सो कासा रेशियो डिक्लाइन करे, 38% से 35% हो गया। सो एक्चुअली जब कासा रेशियो कम होता है तभी आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ता है, क्योंकि अगर लोग एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एफडी में हायर इंटरेस्ट देना पड़ता है। देन अगर आपको लाइक बॉन्ड्स इशू करके पैसे उठा रहे हैं वो भी महंगे मिलता है। सो कासा इज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स, जितना जितना ज्यादा उतना ज्यादा बैंक की स्टेबिलिटी है। तो आते हैं इनके क्वार्टर 3 के नंबर्स पे। सो पथेटिक नंबर्स थे, ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली आई टेल यू कि जो इनका लोन बुक तो 12% से ग्रो करा। ये सिमिलर आईडीएफसी से रिलेट करोगे आप। आईडीएफसी में 20% से लोन बुक ग्रोथ कर रहा है वो, लेकिन उनका भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रहा, क्योंकि उनका भी सिमिलर माइक्रो फाइनेंस जो जहाँ पे अच्छे रेट मिलता था इनको, वो बिजनेस इनका कट ऑफ हो गया। बट अब की इंटरनल कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ फंड्स वो हाई है, तो इसलिए डबल इंपैक्ट हुआ है। तभी आप देखोगे नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर -2% है, एंड टोटल इनकम 1% से बढ़ी है। एंड इनके फिर जो कंटिजेंसी है, जो प्रोविजनिंग कर रहे हैं लोग माइक्रो फाइनेंस के लिए, उसके वजह से इनका पैट जो है मतलब 4% ग्रो करा है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर से थोड़ी कम करी है प्रोविजनिंग, बट काफी ज्यादा कर रहे हैं, मतलब प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा हो रही है माइक्रो फाइनेंस बुक में। एंड अब इस क्वार्टर 4 में भी प्रोविजनिंग होगी, जिसके बाद जाके थिंग्स स्टेबलाइज होंगी। सो एक्चुअली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5% ग्रू दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि
लास्ट क्वार्टर में इतनी ज़्यादा प्रोविजनिंग कर दी थी, इसलिए आपको पैट में ग्रोथ दिख रहा है, उससे कम करिए, बट प्रोविजनिंग करिए तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। एंड इनका लाइक नेट इंटरेस्ट इनकम में कोई ग्रोथ नहीं है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है, बिकॉज ऑफ द लाइक आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए बट इनकम नहीं बढ़ रही। सो पैथेटिक नंबर्स, ऐसा कुछ है नहीं। देन इज लोन तो दे दिया, लाइक उसका ग्रॉस एनपी नेट एनपीए को जो हम नंबर्स देखते हैं, सो इनका लाइक ग्रॉस एनपी भी इंचअप हो रहा है, एंड अक्रॉस द इंडस्ट्री चल रहा है, जीएनपी में स्लाइट इंचअप चल रहा है हर किसी का। सो जीएनपी होता है 90 डेज से आपका पैसे जिन्होंने नहीं दिया वो पूरा लोन ग्रॉस एनपी हो जाता है। सो लास्ट क्वार्टर अगर आप देखोगे 2.76 था, इस बार 2.93 है। क्वार्टर एंड क्वार्टर ज्यादा ट्रैक करते हैं बुक को। सो यहाँ पे भी स्ट्रेस दिख रहा है, एंड हर साइज में देखोगे तो टू व्हीलर लोन में पहले 8% का ग्रॉस इन पे था, इस बार 8.7%, 8.73%। सो हर हर उसमें आपको थोड़ा थोड़ा इंचअप दिखेगा, क्योंकि स्ट्रेस इकोनॉमी में है। तो बैंक्स इकोनॉमी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, बैंक्स अच्छा कर रहे तो आपकी इकोनॉमी अच्छी चलती है। सो देख लिया, नंबर्स अच्छे नहीं है एंड कोई खास ग्रोथ भी नहीं है, बट एवरीथिंग इज गुड एट अ प्राइस। सो प्राइस टू बुक वैल्यूएशन वाइज देखते हैं। तो जो 1 रुपए की बुक वैल्यू होती है बैंक की, उसके लिए हम कितना प्राइस दे रहे हैं। बुक वैल्यू इज बेसिकली सारे एसेट माइनस सारे लाइबिलिटीज इक्वल्स टू योर नेटवर्थ डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। सो आपकी एक शेयर की कितनी बुक वैल्यू है, उसके लिए हम कितना प्राइस दे रहे हैं। तो अगर आप देखोगे 0.8 पे आ गया। सो बुक वैल्यू 1 इज, तो जितना पैसा बैंक में आप उतना पैसा उसकी वैल्यू कर रहे हो, ये 0.8, सो डिस्काउंट पे आ गया, क्योंकि ये एनवायरमेंट इतना खतरनाक है। यूजुअली 2 पे ट्रेड करता था, मतलब कुछ टाइम से जितनी बुक वैल्यू उसके डबल पे ट्रेड करता था, लेकिन अच्छा टाइम भी इसका था 2018 में जो 5-6 पे ट्रेड करता था, बट इसका डी रेटिंग हो गया। एंड जो सिमिलरली आईडीएफसी की भी है, तो वो मैं समरी में बात करूंगा। अदर बैंक्स का देखोगे ना प्राइस टू बुक, तो 2.5 एचडीएफसी बैंक का, 3 आईसीआईसीआई बैंक का, 3.5 कोटक महिंद्रा बैंक का, एंड एक्सिस का 2। सो 2 से 3 के बीच में नॉर्मल प्राइवेट बैंक्स का चल रहा है, ऑल्दो ये मीडियम से सारे कम पे ट्रेड कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक 0.8, एंड अगर नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊं आपको, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.06। सो आईडीएफसी, यस बैंक, और दिस वन इंडसइंड बैंक, ये 1 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, बट इंडसइंड अब 0.8 पे आ गया इतने ज्यादा करेक्शन के बाद। सो मार्केट इन तीनों पे डाउट रखती है, इतना ज्यादा एसेट क्वालिटी अच्छा नहीं रखती है, एंड बिकॉज ये लोग एनपीए कर देते हैं हर थोड़े बाद, कोई नया लोन ले आते हैं कि गड़बड़ हो गया नॉल, तो इन तीनों पे कंसर्न रहते हैं, इसलिए 1 के अराउंड लेके जा रही है इनको। वैसे 2 पे ट्रेड करते थे, बट मार्केट का करेक्शन है तो 1 पे आ गए, एंड बाकी बैंक्स 4 पे ट्रेड करते थे, मार्केट के करेक्शन के टाइम 2.5 से 3 के आसपास आ गए। सो वैल्यूएशन वाइज सारे बैंक्स रिलेटिव सस्ते परफॉर्म कर रहे हैं, एंड मैं पूरा समराइज जब करूंगा तब इसके वैल्यूएशन पे स्पेसिफिकली हाईलाइट करूंगा। उससे पहले कौन कॉल इंटरव्यू का डिस्कशन करते हैं, जो भी सबसे बड़ा रिस्क था। सो बैंक ने 1900 करोड़ का लॉस रिपोर्ट करा है। सो एक्चुअली वो उस पर टैक्सेस भी नहीं भरने पड़ेंगे, तो इसलिए 1500 करोड़ का लॉस हो जाता है, बिकॉज आपका टैक्स बच जाएगा। तो दैट इज 2.35% ऑफ योर नेटवर्थ। सो अभी हम जो बुक वैल्यू डिस्क्राइब कर रहे थे कि जितनी बुक वैल्यू उतना मार्केट कैप था, अब तो बुक वैल्यू मतलब एक्चुअल जो कैश बैंक में पड़ा है उससे सस्ते पे आपको बैंक वैल्यू हो रखा है 0.8 टाइम्स पे। दैट मीन्स सो 2.35% ऑफ योर नेटवर्थ पे इशू आया, मतलब ये 1700 करोड़ का जो इशू था, बट मार्केट ने 20%, 27% एक दिन में स्टॉक को गिरा दिया। ये होती है मार्केट। अपसाइड भी रिवॉर्ड बहुत अच्छा करती है, बट अगर टफ टाइम पे आपने मार्केट को कुछ नए सरप्राइज दे रहे हो तो मार्केट बहुत ब्रूटल पनिश करती है। देन इज सेकंड, एक इशू हुआ था कि इनके जो एमडी एंड सीईओ हैं, उनको जो आरबीआई लाइक हर 3 साल बाद रिन्यू करती है कि आपको कितना टर्म अलाउ कर रही है। सो इनका 3 इयर्स की जगह 1 ईयर करा। सो इनके लास्ट टर्म भी 2 इयर्स का था, उससे पहले 3 का था। सो आरबीआई को कंसर्न है कि ये ढंग से नहीं चला रहे बैंक एंड ऑल, अभी इशू भी आया, तो इसलिए इनका टेन्योर एक्सटेंड नहीं हो, तो ये भी कंसर्न रहता है स्ट्रीट को कि क्या हो क्या रहा है अंदर। एंड जो इनके एमडी उन्होंने हाईलाइट करा था कि अभी बैंक को इमीडिएट कोई पैसे की जरूरत नहीं है, 1 साल तक का रनवे स्मूथ है, मतलब लोन दे सकते हैं, नॉन लोन बुक ग्रो भी कर सकते हैं, नो इशू। अगर नीड पड़ी तो हिंदुजा ग्रुप जो है, अशोक लेलैंड जो जो उनकी कंपनी एक और भी है, सो उनके पास बहुत पैसा है, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री प्रमोटर्स हैं, एंड ये लोग इन्फ्यूज कर देंगे जितने पैसे की नीड हुई। देन इज जो इनके सीएफओ ने रिजाइन कर दिया जान में। सो एक्चुअली अक्टूबर अक्टूबर लाइक अक्टूबर लास्ट ईयर से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी, जो ये इशू हुआ है। सो इशू भी समझाता है एक बार। सो जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे फॉरेन करेंसीज लाइक एनआरआई एंड ऑल डिपॉजिट करवाते हैं, सो बैंक यूजुअली वो रिस्क लेता नहीं है, वो उसके अगेंस्ट जैसे डॉलर्स आपके पास आए, लेट से 1 लाख के डॉलर्स आए, तो आप उसके अगेंस्ट 1 लाख डॉलर सेल कर देते हो मार्केट में, सो दैट इनका प्राइस वेरी करे, तो हमें अपने एंड से पे ना करना पड़े। सो सारे बैंक्स करते हैं, बिकॉज करेंसी रिस्क नहीं लेना, आप बिजनेस कर रहे हो। तो इनके एंड पे क्या हुआ, इन्होंने प्रॉफिट्स तो बुक कर लिए, बट लॉस ओवर द पीरियड्स एक्यूमुलेट हो गए, बुक नहीं करे। वट एवर इट इज, मतलब इट कुड बी लाइक हाइड करा एंड ऑल, नो वन नोज, या पता नहीं था, या मिसमैनेजमेंट हुआ एक, बट ओवर द पाइल हुआ इनका, एंड जब इनको पता चला तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, एंड मार्केट को सरप्राइज बहुत गंदे लगते हैं।
सो ये इशू था जिसकी वजह से हुआ। एंड आरबीआई का दिन एक्सटेंशन नहीं है, देन सीएफओ का रेजिग्नेशन, लिंक कर रही है मार्केट की क्या चल रहा है। एंड देन माइक्रो फाइनेंस का इशू जो हर बैंक में चल रहा है, इनकी में भी 9% बुक है, आईडीएफसी की 6% पूरी बुक का एयूएम जो है वो माइक्रो फाइनेंस है। एंड इनका भी है कि क्वार्टर फोर में वर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद कोई इशू नहीं आएगा, आईडीएफसी भी सेम कह रहा है। एंड क्योंकि ये लोग प्रोविजन कर रहे हैं, काफी बुक को डिफॉल्ट ही मान रहे हैं लोग, तो दैट्स समथिंग गोइंग ऑन। सो एक पूरा समराइज करते हैं। सो इंडसइंड बैंक का भी हमने देखा, लाइक हिंदुजा ग्रुप प्रमोटर है, प्रमोटर पेडिग्री स्ट्रांग है, पैसों की नीड पड़ी तो दे देंगे। एंड अभी तक 1 साल का रनवे है बैंक के पास। अभी जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं 0.8 टाइम्स, ये यूजुअली 2 टाइम्स पे ट्रेड करता था, ये तो कोविड के टाइम जो वैल्यूएशन आ रही थी उसके पास आ चुका है। 0.8 मतलब जितने का सामान है बैंक के पास, कैश है, उससे सस्ता 100 रुपए की अगर नेटवर्थ है बैंक की, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, आपको 80 रुपीज में मिल रहा है, दैट इट मीन्स। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि जो 100 दिखा रहे हैं वो लोग, वो उसमें तो और कोई डिफॉल्ट या कोई लोन नहीं है जो बताया नहीं है। अगर वो हुआ तो फिर वो बुक वैल्यू भी कम हो जाएगी, एंड जो हम देख रहे हैं डिस्काउंट, वो भी डिस्काउंट नहीं रहेगा। सो ये क्वेश्चन आ जाता है। सो इन दिस टाइम्स आई वुड से, मतलब वर्स्ट बिहाइंड है, मैनेजमेंट कह रही है कि जो हमने था मैक्सिमम लोन कर दिया, मतलब ये 1700 करोड़ का वन टाइम में था, अब कुछ भी ऐसा नहीं है आगे आगे। बट क्या होता है, मार्केट कॉशियस हो जाती है। अगर आपने एक बार मार्केट को ऐसा सरप्राइज दिया, तो मार्केट को डाउट हो जाता है कि और कितना अंदर, मतलब और कितना ज्यादा पॉइजन पड़ा है जो बता नहीं रहे लोग। तो मार्केट इनके 1700 करोड़ के चक्कर में 20-30 हजार करोड़ साफ कर दिया इनका, क्योंकि मार्केट वैसे ही डिस्काउंट करती है कि अगर और भी कुछ आएगा, मतलब छोटा मोटा, तो वो भी डिस्काउंट कर रखा है। बट कोई मेजर इससे बड़ा आया तो फिर ये उस ट्रेजेक्टरी पे चल पड़ेगा जो येस बैंक आरएल बैंक की कैटेगरी थी, जो पूरा बैंक ही खत्म हुआ था। येस बैंक में फ्रॉड हुआ था, बट ये कैटेगरी अच्छी है, मतलब इसके प्रमोटर्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ऑल्दो ये तीनों कैटेगरी जो येस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इंडसइंड बैंक है, इन तीनों को 1 या 2 के आसपास ही रखते हैं प्राइस टू बुक। इनको नॉर्मल बैंक की तरह वैल्यू नहीं करती, जो 2 से 4 के बीच में प्राइस टू बुक जिनको आता है, क्योंकि इन पे थोड़ा डाउट या रहता है। आईडीएफसी बीच में कभी कोई लोन का एनपीए ले आएगा कि इंफ्रा लोन था वो, पहले एकदम से उसमें दिक्कत आ गई, 600 करोड़ का एनपीए कर दिया। सो ये सब सरप्राइजेस नहीं। आईसीआईसी बैंक बहुत स्मूथ, वेल, टॉप नॉच क्वालिटी के साथ चल रहा है, 15% से ग्रो कर रहा है, एंड ये लोग ग्रोथ भी कम करते हैं 12% की। सो हंगरनेस नहीं है, ठीक है एसेट क्वालिटी एंड ऑल, बट एवरीथिंग इज एट अ गुड एट अ प्राइस। तो 0.8 के प्राइस टू बुक में जो हिस्टोरिक इवेंट्स में देखोगे तो ऐसा कभी नहीं होता। एंड यहाँ से बैंक अगर बच गया, मतलब माय हंचेस बच जाएगा, अनलेस कोई बहुत ज्यादा ब्लंडर कर दिया उन्होंने। सो दीज आर द वेरी गुड टाइम टू कंसिडर। इट्स कंप्लीटली योर कॉल, आई एम नॉट सजेस्टिंग टू बाय और सेल, बट बेसिस द हिस्ट्री, द प्राइस टू बुक एंड द करंट वैल्यूएशन, इतना ज्यादा जो कार्नेज हो जाता है मार्केट में, सो सेंटीमेंट वाइज बहुत नेगेटिव हो जाती है। बट अगर रैशनली देखोगे तो बाद में याद आता है कि क्या अपॉर्चुनिटी थी। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा पूरे इशू पे। अगर कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।